बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? मैं हूं आपका हेल्पर सर अमानत। और आज बेटा मैं आपके साथ 8th क्लास की एक्सरसाइज नंबर 3.2 जो कि न्यू बुक की है वो डिस्कस करूंगा। लेकिन एक्सरसाइज डिस्कस करने से पहले आप अपनी बुक निकालें और बुक पे देखें, वो कुछ चीज़ें वहाँ हम डिस्कस करते हैं जो वहाँ ये ना सर्कल के मुतल्लिक है। जो क्वेश्चन आगे आएंगे ना वो आर्क वगैरह के मुतल्लिक हैं। तो ये चीज़ें जो है ना ये अंडरस्टैंड करना जो है ना ये ज़रूरी है आपके लिए। तो आप पहले देख लें कि सर्कल सिंपल सी फिगर होती है बेटा, आप इसको बड़े अच्छे तरीके से जानते हो और बना भी लेते हो। बड़ा आसान सा होता है बनाना, फॉर्म्ड करना। तो लेकिन इसमें ना बेटा ये देखें आप, तीन तरह के जो पॉइंट हैं वो किसी भी जो है ना वो सर्कल पे हो सकते हैं। एक आउट ऑफ द सर्कल होता है, और एक इन द सर्कल होता है, और एक ऑन द सर्कल होता है। अब ये देखें, वो कह रहा है कि सर्कल इज़ अ प्लेन फिगर बॉन्डेड बाय वन फिक्स्ड कर्व्ड लाइन एंड सच दैट आर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट विद इन इट टू द बॉन्डिंग लाइन आर इक्वल। अब बेटा जो आगे अगर हम इसके थोड़ा सा चलते हैं सर्कल के, तो सर्कल डिवाइड द प्लेन इनटू टू रीजन एंड इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। फॉर एग्जांपल, A is outside the circle, B is inside the circle and C lie on the सर्कल। मैंने भी आपको कहा बेटा कि तीन तरह के डॉट होंगे। ये A जो है आउट ऑफ द सर्कल है, जो C है वो ऑन द सर्कल है, और जो B है वो इन द सर्कल है। ये सेंटर है जो आपको नज़र आ रहा है बेटा। तो आगे बेटा जो है वो रेडियस क्या होता है, हम रेडियस के मुतालिक डिस्कस हैं। एक ही सर्कल पे मैं आपको कोशिश करूँगा जो आपकी बुक पे बना हुआ है सारी चीज़ें डिफ़ाइन करने का। ये रेडियस लफ्ज़ आप देख रहे हो। तो बेटा कोई भी लाइन जो कि सेंटर से शुरू होके, सर्कल के सेंटर से शुरू होकर किसी भी पॉइंट से टच करती है बाहर, तो वो उसका रेडियस होता है। ये रेडियस है, अगर इधर को लगाएंगे ये रेडियस है, यहाँ से ये रेडियस है और यहाँ से ये रेडियस है। और सेंटर से गुजरने वाली लाइन जो सर्कल की बाउंड्री को बोथ साइड टच कर रही है वो डायामीटर होता है। और बेटा ये आप देख रहे हो ये शक्ल क्वाड होता है। ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पर टच करती है उसको क्वाड कहते हैं। अब बेटा ये आप देखें तो डायामीटर भी हो गया, हमारा रेडियस भी हो गया है, क्वाड भी हो गया है, और सीकेंट। और सीकेंट और क्वाड में थोड़ा सा डिफरेंस है। आप देखें तो क्वाड जो है वो सर्कल के जो पॉइंट है उसको टच करते हुए सर्कल के इनसाइड है। अगर यही लाइन आप कोड को आउटसाइड निकाल देंगे तो ये सीकेंट बन जाता है, यानी सर्कल को टच करते हुए ये आउटसाइड निकल जाती है तो फिर ये सीकेंट हो जाता है। और टेंजेंट आप देख रहे हैं कि सर्कल के एक पॉइंट पे टच करती हुई लाइन, लेकिन इसके लिए कंडीशन होती है कि ये 90 की होती है। अब इनकी ना आप देखें तो बुक पे ये सारी डेफिनेशन लिखी हुई है बेटा। अगर आप थोड़ा सा टाइम निकाल के इसको रीड कर लें तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। आगे जो हमने एक्सरसाइज करनी है वो बेटा है आर्क के मुतलिक। आर्क क्या होती है ये मैं आपको दिखाने लगा हूँ बेटा। ये देखें यहाँ ए से लेके बी तक ये सर्कल का जो अगर कट लगाते हैं हम टू रेडियस से काटते हुए, ये जो आपको ये कलर्ड नज़र आ रहा है ये सेक्टर है, लेकिन ए से लेके बी तक जो है ये आर्क है। यानी सर्कल को हम डिफरेंट पार्ट में अगर कट करें तो जो वो पार्ट बनेंगे वो उसके क्या होंगे, वो बेटा उसकी आर्क होगी। अब आर्क दो तरह की होती है, मेजर आर्क भी होती है और माइनर आर्क भी होती है। अगर आप इस सर्कल को देखें तो ये आप देखें तो ये माइनर आर्क है, यानी मोर देन हाफ अगर है तो वो मेजर है, और अगर लेस देन हाफ है तो वो माइनर आर्क होती है।
अब बेटा ये आगे हम एक्सरसाइज पे आते हैं, ये आप डेफिनेशन खुद रीड कर लीजिएगा इस और आपको समझ भी आ जाएगी। ज़रा डेफिनेशन की याद कर लीजिएगा। अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं, तो एक्सरसाइज हम आज 3.2 जो है डिस्कस करें। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ एन आर्क। वो कह रहा है कि एक आर्क की जो लेंथ है उसको आपने मैयर करना है, कैलकुलेट करना है। अ सर्कल इफ़ द रेडियस ऑफ एन आर्क 8 सेंटीमीटर। वो जो आर्क है उसका जो रेडियस है वो 8 सेंटीमीटर है एंड द सेंट्रल एंगल इज 40 डिग्री। करते हैं सोल्यूशन। गिवन लेंथ ऑफ रेडियस, जो चीज़ें गिवन है पहले आप वो लिख लें। 8 सेंटीमीटर है और यहाँ आप जो सेंट्रल एंगल है उसको x कंसीडर करेंगे और जो फाइंड हमने करना है वो L फाइंड करना है, यानी लेंथ ऑफ आर्क। अब वो 40 डिग्री है बेटा। जब हमने इसकी जो है ना आर्क की लेंथ फाइंड करनी है तो उसके लिए बेटा ये फार्मूला मैंने लिखा है जो आपने ज़ेन नशीं करना है ना। आर्क लेंथ इज इक्वल टू होता है एल से इसको शो करेंगे x डिग्री ओवर 360 डिग्री, ये फार्मूला है। x डिग्री ओवर 360 डिग्री मल्टीप्लाई 2 पाई आर। अब 2 पाई आर क्या है बेटा? ये सर्कमफ्रेंसिस ऑफ द सर्कल का फार्मूला है। सर्कमफ्रेंसिस ऑफ सर्कल का जो फार्मूला है वो है, लेकिन यहाँ हमने आर की लेंथ फाइंड करनी है तो उसके लिए हमें इसकी ज़रूरत है। अब x जो हमारे पास एंगल है वो 40 दिया हुआ है, वो आप x की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। 40 डिग्री है ओवर 360 डिग्री मल्टीप्लाई 2 ये, और पाई की जो वैल्यू है 22/7 और r जो हमारे पास है 8 है। जब अब बेटा इसको आप सॉल्व करोगे तो हमारे पास सोल्यूशन के बाद 1/9 मल्टीप्लाई 352/7 इज इक्वल टू 352/63। जब फाइनल आप इसको डिवाइड करोगे तो जो उसकी आर्क की हमारे पास लेंथ आएगी वो 5.59 सेंटीमीटर आएगी। किसी भी जो आर्क का अगर मैयर एंगल जो उसने दिया हुआ है, ये मैं आर्क आपको एक दिखा भी देता हूँ अगेन मैथ की बुक पे। सपोज यहाँ जो हमारा एंगल था वो 40 डिग्री था और ये जो इसकी लेंथ थी रेडियस की वो 8 थी, तो अगर हम उसकी ये मेजरमेंट फाइंड करें तो वो हमारे पास आप अभी आंसर देख रहे हो कि 5.29 होगी। ये मैंने सपोज किया है बेटा आपको आर्क दिखा के, ये इस क्वेश्चन का फिगर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 इस एक्सरसाइज का आप देखें। इफ सेंट्रल एंगल ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल is 36 degree and r is 15 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। आर्क बेटा फिर हमने जो है ना वो फाइंड करनी है। तो ये सॉल्यूशन, रेडियस हमारे पास गिवन है, एंगल गिवन है x वाला, और आर्क लेंथ हमने फाइंड करनी है। तो x ओवर 360, अगेन मैं बता रहा हूँ बेटा ये x जो एंगल गिवन होता है या आपने फाइंड करना होता है ये उसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं। आर की जो लेंथ है उसके लिए एल यूज़ करेंगे और बाकी ये फार्मूला है। तो x ओवर 360 डिग्री मल्टीप्लाई 2 पाई आर। अब बेटा जब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास 30 x की जो वैल्यू है वो 36 डिग्री है और 360 मल्टीप्लाई 2 ये वाला और पाई की वैल्यू और r हमारे पास 15 है, r मीन रेडियस। अब जब हमने इसको फर्दर सॉल्व किया तो बेटा ये हमारे पास 1/10 आ गया। इसको कैंसिल करने से, ये मल्टीप्लाई करने से थ्रू 660/7 आ गया। जब हम इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 360/70। ये 0 0 से कैंसिल हो जाएगा। जब हम 66 को 7 पे डिवाइड करेंगे तो जो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास आएगा वो 9.43 सेंटीमीटर। ये आर की लेंथ है जो उसने डिमांड की थी कि फाइंड करके। ये बेटा आगे वाला क्वेश्चन है 3.2 का। सलीम मार्क्स एन आर्क ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर।
अब उसने आर्क की लेंथ दे दी है, अब और कुछ चीज़ पूछेगा। एंड मयर्ड इट्स सेंट्रल एंगल एज 120 डिग्री, जो उसका एंगल है वो 120 डिग्री है। व्हाट इज ऑफ इट्स रेडियस ऑफ द आर्क, अब वो आर्क का रेडियस जो पहले गिवन होता है इस क्वेश्चन में उसने रेडियस पूछ लिया है। फार्मूला वही है, आपने जेहन में रखना है। एज वी नो आर्क लेंथ ऑफ x डिग्री ओवर 360 डिग्री मल्टीप्लाई 2 पाई आर। अब बेटा ये एल जो लेंथ है उसकी जगह हमने लेंथ पुट कर ली है और x की जगह x की वैल्यू पुट कर ली है 360 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 22 ओवर 7 जो कि पाई की वैल्यू है, और आर हमारे पास गिवन नहीं, आर हमने फाइंड करना है। अब जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये चलता आ रहा है, इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 ओवर 21 आ जाएगा। अब हमने बेटा आर को फाइंड करना है तो आर को हम सेपरेट करेंगे, आर को हमने सेपरेट कर लिया, ये इधर इसके मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उधर डिवाइड होंगे, जब डिवाइड होंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएंगे बेटा। रेसिप्रोकल इनको करके हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसकी कैंसिलेशन की है हमने तो हमारे पास जो नंबर आया है वो 42 ओवर 11 आया है। जब फर्दर इसको हम सॉल्व करते हैं, पॉइंट में लेके आते हैं, तो ये हमारे पास जो है 3.82 सेंटीमीटर किसकी रेडियस की उसने आर पूछा था, तो ये रेडियस की लेंथ है। क्वेश्चन नंबर 4 भी बड़ा इस एक्सरसाइज का आप देखें तो वो लिखा हुआ है कि जमाल यूज़ आ कंपास टू ड्रा एन आर्क ऑफ लेंथ 11 सेंटीमीटर। अब आर की जो लेंथ है वो 11 सेंटीमीटर है एंड आ रेडियस ऑफ 7 सेंटीमीटर है रेडियस। फाइंड द एंगल ऑफ दिस आर्क। अब उसने एंगल पूछ लिया डिफरेंट, यानी इसमें से कोई भी तीन चीज़ों में से एक चीज़ पूछ लेगा तो वो हम फाइंड कर लेंगे आसानी से। आर्क लेंथ 11 है हमारे पास, एक्स डिग्री जो है ओवर 360 डिग्री मल्टीप्लाई 2 पाई आर। अब ये एक्स हमने फाइंड करना है, जब एक्स फाइंड करना है तो बाकी जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो आप उनकी जगह पुट करें। तो ये हमने 11 ओवर इज इक्वल टू एक्स ओवर 360 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 22 ओवर 7 मल्टीप्लाई 7, ये 7 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये 44 आ जाएगा, और एक्स हमने फाइंड करना है, ये एक्स चलता आएगा। अब हम एक्स वाली ये सारी जो स्टेटमेंट है उठा के उधर ले जाते हैं और ये 11 को हम इधर ले आते हैं। ये इक्वल के लिए या इक्वेशन में बेटा आप पूरी स्टेटमेंट एक तरफ वाली उठा के दूसरी तरफ और दूसरी वाली उठा के दूसरी तरफ रख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये इससे मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा, जब डिवाइड होगा तो हम इसको ओवर में लिख लेंगे। अब ये डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेगा तो ये 11 ओवर 44 मल्टीप्लाई 360। जब हमने इसकी जो है ना वो कैंसलेशन की है तो ये हमारे पास जो x की वैल्यू आई है वो 90 डिग्री है। उसने एंगल पूछा था तो वो एंगल जो है हमारे पास वो 90 डिग्री है। ये आप बेटा देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 5 है 3.2 का। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 14 यूनिट्स एंड द आर्क सबटेंड एंगल्स ऑफ 65 डिग्री एट द सेंट्रल। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ आर्क। अब अगेन उसने आर्क की लेंथ जो है ना वो पूछ ली है। एंगल जो गिवन है वो 65 डिग्री है, रेडियस 14 यूनिट है, और लेंथ ऑफ आर्क अब हम फाइंड करेंगे तो उसका जो फार्मूला है वो बेटा एल इज इक्वल टू है एक्स ओवर 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। और एक्स का पीछे भी मैं बता चाहूँगा कि एक्स डिग्री से मुराद वो एंगल है, आपको आपने फाइंड करना हो या गिवन हो। ये गिवन है यहाँ 65 डिग्री ओवर 360 डिग्री मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 22 ओवर 7 और मल्टीप्लाई आर। अब बेटा आर हमारे पास 14 है, हम यहाँ कैंसिल करेंगे 7 से तो ये 2 आ जाएगा, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो और फिर इससे तो ये 88 आ जाएगा, और 365 डिग्री ये। तो बेटा जब फर्दर इसकी हम कैंसिलेशन करते हैं तो जो इसका आंसर हमारे पास आ जाता है वो आ जाता है 15.89 यूनिट्स जो है ना वो ये रेडियस है, एंगल किया था। अब वो उसने पूछा था लेंथ, तो ये लेंथ जो है ना आर्क की वो 15.89 है। ये क्वेश्चन नंबर 6 भी आप देख रहे हो बेटा अपनी स्क्रीन पे।
कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर ऑफ सर्कल टू 1 डेसिमल प्लेस एज शोन इन द फिगर। अब ये रफली एक फिगर मैंने बनाया है बेटा। तो पेरीमीटर ये है कि यहाँ से अगर हम चलते 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 पूरा ये फासला जितना भी हम अगेन वहाँ आ जाएं जहाँ से हम चले थे, तो ये इसका क्या है, पेरीमीटर है। तो अब ये देखते हैं आर्क लेंथ x ओवर 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। पेरीमीटर जो बेटा होता है इसका हम फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास 115 डिग्री 360 ओवर 360 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 22 ओवर 7 और मल्टीप्लाई 80। तो बेटा ये x ओवर 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर 1 ये हमारे पास गिवन है 115 डिग्री 3 ओवर 360, और ये हमने वो फार्मूले वाला पुट किया। जब हमने इसको फर्दर सॉल्व किया है तो ये हमारे पास ये आ गया है 115 ओवर 360 ये, और इसको मल्टीप्लाई करने से ये है। जब इनको आपस में मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास ये नंबर आ जाएगा और नीचे ये आ जाएगा। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो जो हमारे पास लेंथ आई है वो है 16.06 सेंटीमीटर, जो कि उस आर्क की लेंथ है। ये बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 7 है। कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड सेंट्रल एंगल इज 90 इन टर्म ऑफ पाई। आर्क लेंथ, इसमें भी हमने बेटा आर्क लेंथ ही फाइंड करनी है। तो x ओवर 360 मल्टीप्लाई सर्कमफ्रेंसिस। सर्कमफ्रेंसिस का पहले स्टार्ट वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि बेटा ये जो फार्मूला है ये सर्कमफ्रेंसिस का, ये फार्मूला पुट किया हमने 90, ये x की जगह 90 पुट किया, 360 मल्टीप्लाई ये फार्मूला ओपन किया तो ये आ गया है। अब बेटा इसको आगे जब फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इनको मल्टीप्लाई करने से जो नंबर हासिल होता है वो ये है, और इसको करने से ये है। तो जब फर्दर इसको सॉल्व करते हैं यानी डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 15.71 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8 बेटा भी आप वो भी देख रहे हो कि ये क्वेश्चन नंबर 8 है आपके स्क्रीन पे जो नज़र आ रहा है। इफ़ एंगल इज 130 डिग्री एंड रेडियस इज 28 सेंटीमीटर देन वट विल बी द आर्क लेंथ एंड सेक्टर एरिया ऑफ सर्कल। अब दो चीज़ें उसने पूछ ली हैं, एक आर्क की लेंथ पूछी है और एक सेक्टर का एरिया पूछा है। हम दोनों फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर का जो फार्मूला है वो है x ओवर 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्केयर। वो 2 पाई आर नहीं, ये पाई आर स्केयर है, एरिया ऑफ सर्कल का होता है ये। तो ये बेटा x ओवर 360 मल्टीप्लाई 22 ओवर 7 मल्टीप्लाई 28 का स्केयर, ये हमारे पास रेडियस है, और ये 28 मल्टीप्लाई 28, या इस तरह लिख लें या इस तरह लिख लें। अब जब हमने ये हमारे पास गिवन है 130 डिग्री है ओवर 360 मल्टीप्लाई 22 और 7 मल्टीप्लाई 784, इसको और इसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आया। जब हमने इसको फर्दर इस पर एक्शन लिया यानी सॉल्व किया इसको, तो ये नंबर आ गया है। अगर इसको हम इस पर डिवाइड करेंगे तो जो हमारे पास इसका आंसर आएगा आधा पहले पार्ट का वो 889.78 है। ये क्या है बेटा, वो पूछ रहा था कि इफ एंगल, ये सेक्टर एरिया ऑफ सेक्टर आया है, सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ सेक्टर आया है। और आगे बेटा आर्क लेंथ वही जो फार्मूला हम अप्लाई कर रहे थे, एल इज इक्वल टू एक्स ओवर 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। ये हमारे पास एंगल गिवन है, ये लिखा हमने, और ये 360 मल्टीप्लाई 2 22 ओवर 7 और मल्टीप्लाई 4 28। जब हमने इसको कैंसिल किया ये 4 आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया और फिर इससे किया तो ये आ गया, और ये हमारे पास 360। और जब हमने इसको आगे सॉल्व किया है, इसको 22,880 को 360 पे हमने डिवाइड किया है, तो हमारे पास जो आंसर इसका आया है वो 63.56 सेंटीमीटर है। आर्क लेंथ जो है ना वो इस आई है। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 9 है 3.2 का। गुलशन वांट टू क्रिएट अ गार्डन
in the shape of sector of the circle of radius 42 feet and having a center angle of 120. Calculate the area of grass which is required to cover the garden. अब बेटा ये अब देखें कि सोल्यूशन लिखा हमने, रेडियस इतना है, एंगल इतना है, एरिया ऑफ ग्रास x/360 मल्टीप्लाई पाई आर स्केयर, जो सर्कल वाला का जो एरिया फाइंड करने का फार्मूला है वो यहाँ पुट किया हमने। पुट करके तो ये सोल्यूशन इसका किया, तो ये हमने आखिरी स्टेप पे इसको, इस नंबर को इस पे डिवाइड किया, तो जो हमारे पास आंसर आया है वो 1848 स्क्वायर फीट इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 आप देख रहे हो बेटा, तो वो भी आसान ही है, कोई मुश्किल नहीं है। अ सेक्टर ऑफ सर्कल विद एन एरिया ऑफ 26 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर एंड हैज़ अ रेडियस 6 सेंटीमीटर, व्हाट इज़ द मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल। अब इसमें हमने बेटा जो है ना वो एंगल फाइंड करना है। तो एरिया हमारे पास ये जो गिवन चीज़ें हैं, एरिया इतना है और रेडियस इतना है। एरिया ऑफ सेक्टर x/360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, और 20 ये जो सेक्टर का एरिया दिया है वो 26 पाए दिया गया है बेटा। पाए की वैल्यू नहीं पुट की गई, यहाँ पाए को सिंबल के तौर पे यूज़ कर लिया गया है। तो ये हमने इसका जो फार्मूला है वो लिखा है x/360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। अब ये पाए इस पाए से कैंसिल हो गया बेटा, और 26 इज इक्वल टू x/360 मल्टीप्लाई 36 लगा लें, या आप 6 का स्क्वायर लगा लें, तो ये हमारे पास ये नंबर आ रहा है। तो अब बेटा जब ये आ रहा है तो हमें x फाइंड करना है। जब x फाइंड करना है तो इसको हमने इससे कैंसिल किया, 10 आ गए, और 10 इसके साथ डिवाइड हो रहा हो तो जा क्या कर लेगा, मल्टीप्लाई कर लेगा, तो x इज इक्वल टू 260। ये आप देख रहे हो कि x की जो वैल्यू आई है वो 260 डिग्री का एंगल है। आंसर जो है ना बेटा वो बुक पे इसका कुछ और ही लिखा हुआ है, तो आप ज़रा चेक कर लीजिएगा। ये इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर, ये बेटा 3.2 जो एक्सरसाइज है उसका ये 11 क्वेश्चन है। इफ़ अ क्लॉक फेस measured 14 इंच अक्रॉस, हाउ मच एरिया बिटवीन द मिनट्स एंड आवर्स हैंड एट 5 o'clock। अब बेटा वो कह रहा है, ये क्लॉक भी मैंने आपको दिखाता हूँ, ये बनाया हुआ है मैंने, वो ये एरिया पूछ रहा है, ये कलर्ड एरिया है। 5 o'clock का जो एरिया है वो कितना होगा, तो अगर आपने पीछे थोड़ा से जो क्वेश्चन है जहन में हो तो ये एक सेक्टर बनता है। तो जो सेक्टर का एरिया निकालने का हमने फार्मूला वहाँ यूज़ किया था वही हम करेंगे। सोल्यूशन रेडियस इतना है और एंगल इतना है बेटा। एंगल, अब एंगल से जब बेटा आप बात करें तो एंगल यहाँ क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है, रेडियस ये डायामीटर में लिखा था इन इंच। अब बेटा जब हमने इसका जो है ना ये रेडियस फाइंड करेंगे, ये क्लॉक का डायामीटर जो है ना वो बेटा 14 इंच है। अब बेटा ये आपको पता है कि जो डी होता है या डायामीटर होता है वो इज इक्वल टू 2r होता है। अब बेटा हमने इसको 2 पे डिवाइड किया, 14 जो दिया हुआ है उसको, तो हमारे पास जो r आ जाएगा वो 7 आएगा, और 7 हमने लिख लिया है। एंगल जो है वो स्ट्रेट एंगल होता है, तो वो 180 का होता है। अब 180 का होता है तो उसमें बेटा अगर हम देखें तो ये जो एंगल क्लॉक पे बन रहा है, अगेन मुझे दिखाना पड़ रहा है, ये 150 का बन रहा है। कितने का बन रहा है, 150। हम 150 जो है ना वो ये 30 का बन रहा है। कितने का बन रहा है, ये एंगल बेटा 30 का बन रहा है। तो जब हम 30 180 से, ये मैंने आपके सामने माइनस किया और माइनस करेंगे तो ये 150 रह जाएगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर x/360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर है। अब जो एंगल x का हमारे पास आया है वो 150 है। यहाँ बेटा ये ज़हन में रखना है कि वो आपने खुद फाइंड करना है एंगल को मेजर करके कि वो एंगल कितने का बन रहा है।
यहाँ जो है ना वो गिवन नहीं है। तो स्ट्रेट एंगल तो आपको पता 180 का होता है। 180 में से जो 5 o'clock पे 2 हैंड्स ऑफ क्लॉक एंगल बनाएंगे वो बेटा 30 का होगा। वो कितने का होगा? 30 का होगा। जब 30 का होगा तो 180 से हम 30 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 150 रह जाएगा। वो हमारा एंगल जो है ना वो यूज़ करेंगे हम एक्स की जगह। और ये उसी तरह वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट करके जब हमने इनको सॉल्व किया है तो हमारे पास जो आंसर आया है वो 64.108 इंच, वो इस क्वेश्चन का आंसर है। जो अगर मैयर करें हम तो ये इसका आंसर है। ये क्लॉक भी आपके सामने बना हुआ था। ये क्वेश्चन ये नीचे भी क्लॉक के मैंने आपको किया है कि ये स्ट्रेट एंगल है 180 का है। इसमें से जो है ना वो 6 = 30 है। डिवाइड हमने किस पे किया है? 6 पे। क्यों 6 पे किया है? इसके पार्ट 6 बनते हैं, 1 2 3 4 5 6। ये एंगल निकालने के लिए ये चीज़ को थोड़ा सा आपने अंडरस्टैंड करना है कि ये 30 कहाँ से आया है। 30 बेटा एंगल जो आया है वो ये 180 के अगर स्ट्रेट एंगल के हम पार्ट करें तो हमारे पास यहाँ 6 है। 6 पे इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये हम निकाल देंगे तो 150 का एंगल रह जाएगा। तो अब इसके हिसाब से जो क्वेश्चन का आंसर निकला है वो है 64.108। ये इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।